हेलो दोस्तों, एस के यादव यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं परसेंटेज का छठा टाइप। छठा टाइप है जनसंख्या मूल वेतन में वृद्धि अथवा कमी के आधार पर। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होगा कैसे बताया जाएगा। इसमें लेवल दो पूछता है। लेवल फर्स्ट वाला पहले बताएंगे, उसके बाद अगले वीडियो में लेवल सेकंड इसका बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। किसी गाँव की आबादी 8000 है, ठीक है। आबादी यानी जनसंख्या 8000 है। प्रथम वर्ष के दौरान 10% तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 20% से बढ़ जाती है। क्या होता है, पहले साल 10% वृद्धि होता है, दूसरे साल क्या होता है 20% वृद्धि होता है। तब बताए 2 वर्षों बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी। ठीक है, पहले साल कितना का वृद्धि होता है, 10% का वृद्धि होता है, ठीक है। और दूसरे साल कितने का वृद्धि होता है, 20%, ठीक है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेगा, 1/10 हो गया है, वृद्धि हो रहा था, क्या करेंगे प्लस। अब 20% का क्या होता है 1/5। पहले हम वीडियो में बता दिए फ्रैक्शन निकालने का। तो देखिए पहला साल जो था वो 10 था पहले, उससे क्या हुआ 1 का वृद्धि हो गया, कितना बढ़ के हो गया 11। फिर यहाँ देखिए कितना था पहले 5 था दूसरे साल, और 1 का वृद्धि हो गया, कितना हो गया 6 था। अब देखिए क्या होता है, ये रेशियो जो है इधर से इधर की संख्या कट जाता है, इधर की संख्या इधर से कट जाता है, या गुना करके भी लिखिएगा वही रेशियो आएगा, बल्कि काट देने से छोटा संख्या हो जाता है। देखिए 2 तिहाई 6 हो गया, और 2 पचे 10, 5 में 5 कितना हो गया 25, 11 तिहाई 33। अब देखिए क्या बोला है, बोला है किसी गांव की आबादी कितना है 8000 है। 8000 प्रथम वर्ष के दौरान 10% और द्वितीय वर्ष के दौरान 20% से बढ़ जाती है। तो बताए 2 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी। ये 2 साल पहले का है, ये 2 साल बाद का है, इसका पूछ रहा है। पहले कितना दिया था 8000 आबादी है, यानी 25 बराबर कितना है 25 रेशियो बराबर दिया है 8000। तो 2 साल पहले पूछ रहा है, ये बाद वाला है, 2 साल बाद वाला, ये पहले वाला है का रेशियो, ठीक है। तो 25 बराबर 8000, 33 का वैल्यू निकाल लीजिए, 2 साल बाद वाला पूछ रहा है। तो ये 25 आ गया, गुने कितना हो गया 33, ठीक है। ये बचेगा 5 25, अब 5 से थोड़े मत, फिर कटेगा 5 तिहाई 15, 1 बचा 5 दूना 10, 320। तो 320 गुने 33 गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा। यहाँ ऊपर देखिए 320 से 33 से गुना कीजिए, 0 6 9, 0 6 9, ये 0 6 9 6 15 के 5 9 1 10, 10,560। इसको ऊपर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे जगह नहीं है यार, 10,560, 10,560, ठीक है। देखिए पहला मेथड था, फ्रैक्शन मेथड था, ये 2 साल देगा, 3 साल देगा, 4 साल देगा, 5 साल, इससे इजीली निकाल लेंगे। इसका सेकंड मेथड भी देखेंगे, थर्ड मेथड भी देखेंगे इसका कैसे बनाया जाए। तो फर्स्ट था, बोला है पहले साल 10%, दूसरे साल 20% का वृद्धि हुआ है, फ्रैक्शन निकाल दिए हैं। 2 साल पहले का कितना रेशियो है 25, और इसका कितना दिया है 8000 आबादी वर्तमान में है, ये देखिए। और 2 साल बाद का पूछा, 2 साल बाद का निकाल देंगे। अब देखिए सेकेंड मेथड इसका, मेथड सेकंड देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो प्रथम वर्ष गुने द्वितीय वर्ष या जितना साल का दे तीसरे वर्ष बराबर कुल जनसंख्या होता है, कुल जनसंख्या होता है, कुल जनसंख्या होता है। अब देखिए इसमें 2 साल दिया है। पहले साल के दौरान देखिए क्या होता है, पहले साल जैसे मानते हैं 100 अगर होगा, फिर दूसरे साल अगर 100 हो रहा है तो ये कितना हो गया 10,000। अब बोल रहा है प्रथम वर्ष के दौरान कितना हुआ है 10% की वृद्धि कीजिएगा 110 हो गया, और फिर दूसरे साल 20% की वृद्धि कीजिएगा 120 हो गया। इसको 11-12 में गुना कीजिएगा 132 हो गया, और 2 को 0 बैठा लीजिए। यानी पहले जनसंख्या मैंने जो 10,000 का जो वैल्यू कितना दिया था पहले 8,000, तो हमको निकालना किसका है 2 साल बाद वाला।
देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 8 में 1320 से गुना कर लीजिए, 8 जीरो जीरो, 8 गुना 16 के 6 हाथ में लगाए, 8 तिरका 24, 1 25 हाथ में लगा 2, 8 कम 8 2 10, 10,560 हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा मेथड देखेंगे इसका। मेथड थर्ड देखिए इसका, 8000 जनसंख्या था, पहले साल क्या हुआ, 10% का वृद्धि हुआ है, तो 110/100 हो गया। दूसरे साल कितना हुआ, 20% का वृद्धि हुआ है, क्या हुआ, 120/100 हो गया। देखिए 3 जीरो से 2 1 3, 1 जीरो से यहाँ कैंसिल, यहाँ 8 हो गया, गुने 12 गुने 11 132 है, जीरो बैठ जाएगा, यानी 8 जीरो जीरो, 8 गुना 16 के 6, 8 तिरका 24, 1 25 2, 8 कम 8 2, 10,500। तीनों मेथड से बनाने पर आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है। बल्कि आप लोग जो है फ्रैक्शन मेथड ही यूज कीजिएगा, ताकि 3 साल 4 साल 5 साल दे देगा। जैसे फ्रैक्शन वैल्यू जैसे मानते हैं 20% है, यहाँ देगा 33 है 1/3%। ये फ्रैक्शन वैल्यू बहुत इजी होता है, इसीलिए जब भी आप बनाएं फ्रैक्शन मेथड से ही बनाएं। और जब भी ये जो अर्थमेटिक का जितना टॉपिक है उसमें एक्स का यूज मत कीजिए, ये पूरा फ्रैक्शन मेथड से परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो हो गया, आपको एवरेज हो गया, जितना भी चीजें है, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, सब फ्रैक्शन मेथड से ही आप लोग को हम वीडियो अपलोड कराएंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा, पहले दे देगा 2 वर्ष बाद की गांव की आबादी कितनी हो जाएगी, या तो बाद का, पहले के दे देगा जनसंख्या तो बाद के पूछेगा, अब बाद वाला के दे देगा तो पहले का पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी मशीन के मूल्य अपने प्रारंभिक मूल्य से प्रति वर्ष के अंत में 10% से घट जाती है। प्रति वर्ष कितना प्रतिशत से घट जाती है, 10% का वैल्यू होता है 1/10। देखिए इसे निकालने के लिए बताया था आप लोग को, पीछे वीडियो में देख लीजिएगा, 1/10 हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है प्रति वर्ष के अंत में 10% से घट जाती है, तो 2 वर्ष के अंत में, देखिए यहाँ लिखा है 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य 810 रुपया हो जाए, तो उसका वास्तविक मूल्य कितना था। वास्तविक मूल्य बोला या प्रारंभिक मूल्य बोला, पहले वाला वस्तु बोलता है। देखिए 10 था पहले साल, 1 के कमी होकर क्या हो गया 9, ये पहले साल का है। फिर इसमें बोला है 2 वर्ष के अंत में, तो दूसरा साल इतना ही होगा, दूसरा तो दिया नहीं है, तो कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 81। अब देखिए क्वेश्चन समझने के बाद है, यहाँ लिखा है बोला है 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य 810 रुपया होता है, तो 2 वर्ष बाद का कौन सा रेशियो है, 81 है, ये पहले का है, ये बाद का है। इसी को वास्तविक बोलते हैं, या प्रारंभिक बोलते हैं, या पहले वाला बोलते हैं, ठीक है। इसको बाद या अंत वाला बोलते हैं, ठीक है। तो 81 का वैल्यू कितना दिया है, 810 दिया है, तो हमसे पूछ रहा है वास्तविक मूल्य क्या होगा, तो वास्तविक 100 है, 100 का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो गया 1000। इसको सेकेंड मेथड से भी बनाएगा वही आएगा, थर्ड मेथड से बनाएगा वही आएगा, ठीक है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहला दूसरा हो गया आपका, तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है देखिए, यदि किसी गांव की जनसंख्या में 10% की दर से कमी हो रही है, तो 3 वर्षों में गांव की जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। 3 साल में देखिए, पहले साल 10% की कमी हुई, तो 1/10 हो गया। अब बोला है 3 वर्ष के बाद कितना कमी होगा, तो पहले साल भी 10% की कमी हुआ, 10, 1 का कमी हुआ 9 हो गया। फिर दूसरे साल भी 10% की कमी हुआ है, तो 10 9 हो गया। फिर तीसरे साल भी 10% की कमी हुआ है, तो 10 9 हो गया। अब देखिए 10 गुने 10 गुने 10 कितना हो जाएगा 1000, और 9 गुने 9 गुने 9, 9 का क्यूब कितना होता है 729। अब देखिए 1000 था, ये 729, कितना का कमी हुआ है इसमें 30, 271 हो जाएगा। देखिए 1000 है तो 30 हो जाएगा, ये 1 हो गया, इधर से बचा 70, 271 हो गया, ठीक है। 1000 पर कमी हुआ है, अब प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे, ठीक है। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया,
और 271/10 हो गया। देखिए यहाँ ऊपर लिख देते हैं, तो 1 0 है तो 1 के बाद दशमलव बैठा देंगे, कितना हो जाएगा 27.1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बोला है एक गांव की जनसंख्या में 10% की दर से कमी हो रही है, तो 3 वर्षों के बाद 3 वर्षों में गांव की जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। यानी पहले साल भी 10% की कमी हो रहा है, दूसरे साल भी 10% की कमी हो रहा है, तीसरे साल भी 10% की कमी हो रहा है। तो 10 से 1 कमी हुआ तो 9 हो गया, फिर 10 से 1 कमी हुआ 9, 10 से 1 कमी हुआ 9। इसको पूरा को गुना इधर कर लेंगे, पहले वाला हो गया बाद वाला हो गया। पहले 1000 जनसंख्या थी, अब 729 हो गए। कितना का कमी हुआ है 271 का। 1000 में से जब 729 को घटाइएगा 1 7 9 2 271 की कमी हुआ किस पे 1000 पर, 25 कर लिए 27.1 आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा दिया है प्रतिवर्ष 20% की कमी होने पर यदि किसी नगर की जनसंख्या 2 वर्षों बाद 6400 हो गए तो 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या क्या हुई। देखिए 20% की कमी हो रहा है, 20% के क्या हो रहा है कमी। फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5। पहले साल 5 से 1 कमी हुआ, कितना हो गया 4, और दूसरे साल भी क्या हुआ 5 से 1 कमी होकर 4 हो गया। तो ये कितना हो गया 25, आई कितना हो गया 4 चौका 16। ठीक है, अब दिया है कि नगर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद के कौन सा है रेशियो, आई पहले वाला है, तो बाद वाला 16 बराबर कितना दिया है 6400। तो पहले वाला क्या हो जाएगा 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो 2 वर्ष पहले का ये रेशियो है, 2 वर्ष बाद का ये रेशियो है, तो 25 का वैल्यू निकाल लेंगे। 6400 बराबर कितना हो गया 16 और गुने कितना हो गया 25, 16 चौका 64, 25 चौका 100 और 2 को 0, ये कितना हो 10,000 हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से आपका इसमें लेवल ये फर्स्ट खत्म हो गया। जनसंख्या मूल वेतन में वृद्धि अथवा कमी के आधार पर जब भी पूछेगा तो लेवल सेकंड इसका अगला वीडियो में बताएंगे। फर्स्ट वीडियो में ये लेवल फर्स्ट आपका क्लियर हुआ, उसके बाद सेकंड जो वीडियो आएगा, अगला वीडियो आएगा लेवल, उसमें सेकंड बताएंगे इसी का जनसंख्या का मूल का वेतन का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए, थैंक यू सो मच।